लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि स्पाइडरमैन अपना मार्क्स उतार देता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क जो है एक्स मेंशन जाता है ताकि सारे एक्स मैन को अपनी साइड कर सके जब कैप्टन से उसका मुकाबला हो, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन के लोग जो हैं रूप बदल के मिल रहे होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं उनको पता चलता है कि एक करीब के पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई है और वहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। ये सुनते ही कैप्टन अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कोई आग नहीं लगी थी, बल्कि वो खुद एक टोनी स्टार्क का बनाया हुआ ट्रैप था उनको वहाँ पे फंसाने के लिए। टोनी स्टार्क पहले कैप्टन को बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता है और उनको आखिरी मौका देता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका जो है अपनी मर्जी चलाते हैं और सबका मुकाबला करते हैं। इसी के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट होना शुरू हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि कोड नेम लाइटनिंग आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद द गॉड ऑफ थंडर थॉर था। और हम देखते हैं कि इस वक्त थॉर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब आगे हम आगे देख रहे हैं कि थॉर खड़ा हुआ है और उसके हैमर के ऊपर लाइटनिंग गिर रही है। ये देख के सारे हीरोज एकदम हैरान हैं। वहीं पे फैल्कन पूछता है कि थॉर तुम कहाँ थे? हम समझ रहे थे कि तुम मर चुके हो, तुम बहुत टाइम से गायब हो। और टैगर भी यही पूछती है कि थॉर तुम आखिर थे कहाँ पे? हम सब यही समझ रहे थे कि तुम मर चुके हो। तो थॉर गुस्से में बोलता है कि मरोगे तो सिर्फ तुम लोग और कोई नहीं। और ये बोलते ही थॉर जो है अपना हैमर कैप्टन की टीम की तरफ फेंक देता है। ये देखने के बाद डैगर फौरन घबरा जाती है और बोलती है हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तो थॉर बोलता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब आज यहीं मरेंगे। और थॉर अपना हैमर जो है ज़ोर से ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त शॉक वेव पैदा होती है और सारे हीरोज़ इधर से उधर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन और टोनी आपस में लड़ रहे होते हैं और कैप्टन अमेरिका की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। टोनी स्टार्क ने कैप्टन को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया होता है और आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन अमेरिका अब तुम हार मान जाओ ताकि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकें और तुम्हारा इलाज करवा सकें, वरना तुम इसी तरह यहाँ मर जाओगे। तो कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे हाथों से तो कभी नहीं मरूंगा कीड़े। और ये बोलने के बाद आयरन मैन को भी गुस्सा आ जाता है, तो आयरन मैन अपना हाथ कैप्टन की तरफ एम करता है। आयरन बोलता है सबको कि सब अपने अपने ऑडियो ब्लॉक कर लो, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाएगा। और वैसे ही हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है एक हाई साउंड फ्रिक्वेंसी छोड़ देता है, जिसकी वजह से कैप्टन और कैप्टन की पूरी टीम वहाँ पे ढेर हो जाती है और आयरन मैन के सारे लोग खड़े ये तमाशा देख रहे होते हैं। वहीं पे सूजन स्टॉर्म पीछे से बोल रही होती है कि मुझसे ये सब बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। वहीं पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये उनकी हड्डियाँ तोड़ने से तो ज़्यादा बेहतर ही है ना, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है ये। और बोलते हैं कि थॉर तो अब तुम पीछे हट जाओ, यहाँ से शील्ड के लोग आके संभाल लेंगे। ये देखने के बाद आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। हम देखते हैं कि आयरन मैन कैप्टन को बोलता है कि मानना पड़ेगा, वाकई में तुम्हारे अंदर बहुत दम है, तुम अभी भी हिलने की कोशिश कर रहे हो। ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि किसी भी ह्यूमन ब्रेन को फ़ौरन शट डाउन कर दे, लेकिन तुम अपने आप को देखो जरा, तुम तो अभी भी हिलने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलने के बाद टोनी जो है अपना रिपल्सल रेडी करता है और कैप्टन की तरफ मारने वाला होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कैप्टन, लेकिन अब हम और नहीं खेलेंगे। अब जब तुम उठोगे तो तुम हमारी डिटेंशन के अंदर होगे। वहीं से हम पीछे देखते हैं कि टोनी का आर्मर जो है किसी चीज़ की वार्निंग दे रहा होता है और हम वहाँ पीछे देखते हैं कि हरक्यूलिस जो है एक बहुत बड़ा टैंकर उठा के टोनी स्टार्क की तरफ ला रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज़ोरदार धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्क की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बंद हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बंद होने की वजह से कैप्टन की सारी टीम दोबारा से खड़ी होती है। तो डेयरडेविल बोलता है कि अब किस बात का इंतज़ार है, शुरू हो जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। हरक्यूलिस जो है आयरन मैन को अपने हाथों में उठाया हुआ होता है और बोलता है कि फैल्कन तुम्हें कैप्टन नज़र आ रहा है ना, तो फ़ौरन यहाँ से निकालो। वहीं पे हम देखते हैं फैल्कन दूसरी तरफ कैप्टन को एक मलबे के नीचे से बचाते हुए निकालता है और फैल्कन बोलता है कि केबल तुम जो हो क्लॉक के दिमाग के अंदर घुसो और उसकी टेलीपोर्टेशन पावर इस्तेमाल करके हम सबको यहाँ से निकालो, वरना हम सब मारे जाएंगे आज। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शील्ड के एजेंट जो है वो ओपन फायर का ऑर्डर कर देते हैं। ये सुनते ही गोलायत को गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और वहीं पे हम सामने देखते हैं कि थॉर भी खड़ा हुआ होता है। तो गोलायत थॉर से कहता है कि अपनी हिस्ट्री के सबसे छोटे कमबैक के लिए तैयार हो जाओ। और वहीं पे अपने हैमर पे बिजली कंसंट्रेट करता है और बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और जैसे ही वो बिजली छोड़ता है, उसकी बिजली छोड़ने की वजह से उस गोलायत की बॉडी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त होल हो जाता है और हम देखते हैं कि सारे हीरोज़ एकदम शॉक में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे इतनी बड़ी बॉडी गोलायत की ज़मीन पे गिर जाती है। ये देखने के बाद डैगर और फैल्कन किसी को कुछ यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। फैल्कन सबको यही बोल रहा होता है कि यहाँ से निकलो बस, वरना हम सब मारे जाएंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ थॉर बोलता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा और वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। और थॉर दोबारा एक बार अपने हैमर के ऊपर लाइटनिंग कंसंट्रेट करता है और कैप्टन की टीम की तरफ गिराता है, लेकिन इस बार जो है कैप्टन की टीम को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि इनविजिबल वूमेन यानी कि सूजन स्टॉर्म ने उनके ऊपर एक शील्ड बना दी थी, जिसकी वजह से वो बच सके। और सूजन उनको बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ अभी इसी वक्त।
तो वहाँ पे पेट्रॉइड बोलता है कि हाँ, हमारे जो सुपर हीरोज़ घायल हो गए, हम उनका क्या करें? केबल बोलता है, अगर तुम्हें उनके साथ रुकना है तो रुक जाओ, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा और ना हम में से कोई भी रुकेगा। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हम मरेंगे, हमें यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा। और वहीं पे फैल्कन सूजन को थैंक्स बोलता है और क्लॉक की मदद से वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी फ़ौरन जो है रीड रिचर्ड आते हैं और थॉर का शटडाउन कोड बोल के उसको बंद करवाते हैं। वहीं पे हैंक पिम आता है डॉक्टर रीड रिचर्ड के पास और बोलता है कि ये हुआ क्या है आखिरकार, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तुमने तो कहा था कि ये मेरे कंट्रोल के अंदर है, हम जैसा बोलेंगे ये वैसे ही करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे पुराना थॉर करता था। वहीं पे रीड रिचर्ड जो है सूजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे समझाने का मौका दो, मैं समझा सकता हूँ। वहीं पे सूजन बोलती है कि अगर आप एक लफ्ज़ और बोला तो अच्छा नहीं होगा। और वहाँ से सूजन चले जाती है और हम देखते हैं कि गोलायत की जो बड़ी सी बॉडी है बेजान होकर ज़मीन पे पड़ी हुई है। वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं सही तरफ हूँ और अब इसके बाद कोई और हर्ट नहीं होगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि वॉचर भी खड़े हो गए, ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट हो जाते हैं एवेंजर्स टावर, जहाँ पे टोनी की टीम है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। और वहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर रीड रिचर्ड जो है थॉर के दिमाग के साथ कुछ कर रहे हैं। और वहीं पे हैंक पिम आता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि हैंक तुम ठीक हो? तो हैंक फ़ौरन गुस्से में बोलता है, हैंक पिम बोलते हैं स्पाइडरमैन क्या तुम्हें मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? आज मैंने अपने सबसे पुराने दोस्त को खो दिया है, क्या मैं अभी भी ठीक हो सकता हूँ? तो वहीं पे बास बोलती है कि मुझे माफ़ करना पीटर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था। तो पीटर बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, आज जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। वहीं पे हैंक पिम आते हैं और बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने एक गॉड का क्लोन बनाया है। और वो ये भी बताता है कि इसका क्लोन जो है हमने थॉर के एक बाल से बनाया है, जो कि टोनी स्टार्क ने बहुत पहले से संभाल के रखा हुआ था इस क्लोन बनाने के लिए। हैंक पिम रीड से यही पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, हमने तो उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, तो इसने आखिर उसको मारा क्यों? वहीं पे हम देखते हैं स्पाइडरमैन जो है थॉर की तरफ देख रहा होता है, जो कि एक साइबॉर्ग है, और फिर पूछता है क्या तुम्हें वाकई लगता है हैंक कि हम लोग सही तरफ हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं सीक्रेट एवेंजर्स का हेडक्वार्टर, यानी कि जहाँ पे कैप्टन अमेरिका की टीम और उनके साथ ही रहते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन की बहुत बुरी हालत हुई हुई है, उनके कपड़े वपड़े सब फट चुके हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और वहीं पे कैप्टन बोल रहे हैं क्या तुम पागल वाली बातें कर रहे हो, हम सरेंडर कर दें? अभी तो हमारे सपोर्टर्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे साथ 20 और लोग जुड़ गए हैं और तुम बोल रहे हो कि हम सरेंडर कर दें। तो नाइट हॉक बोलता है कि हमने जो करा है गलत करा है, आज हमारी वजह से बिल फॉस्टर की जान चले गई है, हमें रीड और टोनी के साथ ही होना चाहिए, हम लोग कोई कानून से ऊपर नहीं है। वहीं पे केबल भी नाइट हॉक की साइड लेते हुए बोलता है कि हाँ अब उनकी तरफ थॉर है, अब हमारा जीतना नामुमकिन हो गया है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि पागल वाली बात नहीं करो, वो थॉर था ही नहीं, मैं थॉर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता है, ये ज़रूर टोनी और हैंक के बनाए हुए किसी रोबोट में से कोई एक होगा। लेकिन नाइट हॉक बोलता है कि बिल उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने ये सोचा था कि वो कानून से ऊपर है, हम में से कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, हमें कानून को फॉलो करना है। वहीं पे लूक केज बोलता है कि हम लोग सुपर हीरोज़ हैं, हमारा काम ही यही है, हमारा ये काम नहीं है कि हम ऑर्डर्स माने। वहीं पे नाइट हॉक बोलता है कि हमारा काम है लोगों की जान बचाना, हम अच्छे लोग हैं। तो वहीं पे कैप्टन बोलते हैं ठीक है, इसको और रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसको लगता है कि उसकी आज़ादी उसी में है तो उसको आज़ाद होने दो, और वैसे भी हम ये जगह बदलने वाले हैं। तो नाइट हॉक जो है स्ट्रेचर को लेकर अपने साथ चले जाता है। और लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि ये सब चीज़ें कोई देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलायत का फ्यूनरल हो रहा है, कि बहुत बड़ी जगह पे खुदाई हुई है और वहाँ पे गोलायत की बड़ी सी बॉडी को उसके अंदर दफना दिया गया है। और वहीं पे हैप्पी और टोनी खड़े हुए हैं। टोनी यही बोल रहा है कि आखिरकार इतने बड़े सुपर हीरो को हम लोग किस तरह से दफना रहे हैं, ना कोई ज़्यादा शोशा है ना कुछ है, इसने लोगों की इतनी जान बचाई है और आज जब इसकी जान चली गई तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ इसके साथ। तो हैप्पी बोलता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये लोग इसकी इतनी बड़ी बॉडी को शिटिंग नहीं कर पाए और इसकी फैमिली को इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ा इसकी कबर के लिए। तो टोनी स्टार्क बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे खर्चे जो है मेरे ऊपर है, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं करूँगा ही। वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से मरियम शार पे आ जाती हैं, जिनका बच्चा उस हादसे में खोया था, और वो आके टोनी को यही बता रही होती हैं कि आपने जो किया है आज वो कुछ गलत नहीं किया है, आपने एक पुलिस वाले की तरह रिएक्ट करा है, पुलिस वालों के साथ भी अक्सर ये होता रहता है। मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन था। और हम देखते हैं कि वो टोनी के हाथ में आयरन मैन का एक खिलौना दे देती है। वहीं पे हम देखते हैं पीटर एंट में और मेरी जेन के साथ वहाँ पे आया हुआ होता है। लेकिन हैंक पिम बोलते हैं कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर तुम्हें भी लग रहा है कि स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गया है। उसी के बाद हमें एक लेटर मिलता है जो कि सूजन ने लिखा है रीड को, और उसमें लिखा है माय डियर रीड। और वो बता रही होती है कि जॉनी जो है अब हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है और हम लोग दोबारा से एक फैमिली हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ तुम्हारे उस फैंटास्टिक प्लान को फॉलो करने के लिए। और वो बताती है कि मुझे तुमसे नफरत है कि तुमने ये सब किया और तुम क्या बन चुके हो, इसी वजह से मैं जो हूँ कैप्टन अमेरिका की सीक्रेट एवेंजर्स टीम को ज्वाइन कर रही हूँ। और वो यही सब बोल रही होती है कि हमारे हाथ भी जो है बिल फॉस्टर के
खून में रंगे हुए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने ग्राफ्स और अपने प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जॉनी और मैं जो है अब से अंडरग्राउंड काम करेंगे कैप्टन अमेरिका के लिए, और फ्रैंकलिन और वेलेरिया को मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हें इनके लिए टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन प्लीज़ उनको आके ज़रा देख लेना। और मैं नहीं चाहती कि हमारी आखिरी याद जो है उन पिछले हफ्तों की फाइटिंग से गुजरे। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बुज़दिल हूँ जो मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के जा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बुरी वाइफ हूँ या अच्छी वाइफ हूँ, लेकिन हाँ, मैं हो सकता है कि मैं बुरी माँ ज़रूर हूँ। लेकिन मैं ये सब सिर्फ अपने अच्छे और तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। और प्लीज़ इन सबको जो है तुम जल्दी से सॉल्व कर लो, इससे पहले कि एक साइड जो है दूसरी साइड का कत्ल कर दे। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और इन सबको जल्दी से सुधार लो, स्यूज़न। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर टोनी, हैंक, वास्प जा रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट की तरफ, और टोनी पूछ रहा होता है कि हमारे कितने साथी मर चुके हैं। तो रीड बताता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं और हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम 50 स्टेट इनिशिएटिव शुरू कर चुके हैं। तो टोनी स्टार्क बताता है कि उसके लिए मैंने एक नया प्लान सोच के रखा है, जो कि प्लान थंडरबोल्ट है। एक टीम ऐसी जिसके ऊपर हम लोग नैनोबॉट्स लगा के रखेंगे, यानी कि उनकी हर मूवमेंट, उनकी हर चीज़ को ट्रैक किया जा रहा होगा, उनके हर विजुअल्स पे हमारी नज़र होगी और हम जो चाहे उनसे वो करवा सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं रीड रिचर्ड जो है एक बहुत बड़ी जगह का गेट खोलते हुए बता रहे होते हैं कि ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन ये हमारे हाथों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जैसे ही गेट खुलता है वास्प एकदम हैरान हो जाती है, और वहाँ पे हम देखते हैं थंडरबोल्ट्स में कोई और नहीं बल्कि मार्वल के सबसे ज़्यादा खतरनाक विलन्स होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।